आज के हम क्लास में जो आईपीस है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने एब्रेशन वाला विपथन वाला टॉपिक लगभग कर लिया है। ठीक है, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे आईपीस वाला टॉपिक। नेत्रिकाएं, नेत्रिकाएं क्या होता है भाई? जो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के अंदर दो लेंसों का प्रयोग करते हैं हमने। एक तो अभिदर्शक होता है जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, वस्तु के साथ में वस्तु के पास रहता है वो, और ऑब्जेक्ट के पास रहता है। दूसरा अपने आंख से जो देखते हैं उसको अपने आई लेंस बोलते हैं। ठीक है, अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। तो जो आपके पास अभिनेत्र लेंस होता है उसकी जगह पर अपने जो कोणीयावर्धन को बढ़ाने के लिए या गोलीय विपतन से मुक्त करने के लिए, वर्ण विपतन से मुक्त करने के लिए, सभी दोषों से मुक्त करने के लिए अपने अभिनेत्र लेंस की जगह पर आईपीस काम में लेते हैं। आईपीस क्या होता है? दो लेंसों का संयोजन से बना होता है, और आईपीस 4-5 होती है। अपने सिलेबस में दो ही है, हाइगन और जो रेमस्डन नेत्रिका है वो। ठीक है, हाइगन आईपीस और रेमस्डन आईपीस। इसके अलावा केलर आईपीस, गोस आईपीस वगैरह वगैरह होती है। तो अपने पहले बात करते हैं हाइगन आईपीस की। हाइगन आईपीस क्या है भाई? हाइगन नेत्रिका। हाइगन नेत्रिका के अंदर दो समतलोत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंसों का? समतलोत्तल, प्लेनो कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस का, प्लेनो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, मान लो ये L1 लेंस है, ये L2 लेंस है। ठीक है, जो ये लेंस होता है जो अभिदर्शक के तरफ रहता है, इस तरफ देखो, हमेशा मैं बनाऊंगा तो इस तरफ मान लेना कि इधर आपके पास ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इधर ऑब्जेक्टिव लगा होता है। जो अभिनेत्र लेंस होता था उसकी जगह पे अपने ये वाला लेंस काम में लेंगे, आई लेंस, और प्लस में दूसरा इसको अपने फील्ड लेंस बोलते हैं। फील्ड लेंस या क्षेत्र लेंस, सॉरी, क्षेत्र लेंस। और ये वाला होता है जिसको अपने बोलते हैं नेत्र लेंस या आई लेंस। इसकी जो फोकस दूरी है इसको रखा जाता है 3f, और इसकी फोकस दूरी रखी जाती है f। ठीक है, मैं इसको एक बार आपको देता हूँ। हमने यहाँ पर रे डायग्राम बनाएंगे इसका। इसकी जो फोकस दूरी f है, इसकी फोकस दूरी 3f है। जो आईपीस होता है उससे प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है भाई? इससे आवश्यक है कि यहाँ पर जब अपने देखें तो अपने को प्रतिबिंब है वो स्थिर प्रतीत हो, इमेज है ना वो बिल्कुल शिथिल प्रतीत हो, मतलब रिलैक्स करने वाली आंखों पे बिल्कुल भी टेंशन ना डाले। ठीक है, तो उसके लिए होना चाहिए कि जो प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनना चाहिए। अनंत पे कब बनेगा इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब? जब इसके फोकस पे कोई वस्तु रखी जाए, तभी इसके फोकस पे वस्तु रखेंगे तो अनंत पे बनेगा प्रतिबिंब। और वस्तु कहने का मतलब कि इस लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। ये लेंस जिस इमेज को फॉर्म करेगा वो इमेज काम में आएगी इस लेंस के लिए एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, अब अपन बात करते हैं इनके बीच की दूरी की। तो ये रखी जाती है d बराबर 2f। ठीक है, 2f क्यों रखेंगे भाई? एक तो गोलीय विपथन होता है, उसको कम करने के लिए अपने स्फेरिकल जो एब्रेशन होता है उसको कम करने के लिए हमने इसको एक तरफ से प्लेन बना दिया था। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे, इसके लिए कंडीशन होती है d = f1 - f2। ये आपने पढ़ी है हमने। ठीक है, तो d बराबर f1 3f माइनस f2 f कितना आएगा? 2f। ठीक है, तो d बराबर 2f आएगा। यही अपने यहां पर रखी है। उसके बाद एक दूसरा दोष होता है वर्ण विपथन। वर्ण विपथन ये कम से कम कब होना चाहिए? हमने इसका फॉर्मूला देखा था कि यदि आपके पास d = ω1 f2 + ω2 f1 और ω1 + ω2 हो तो कम से कम होगा। ठीक है, अपने यहाँ पर सेम विक्षेपण क्षमता वाले पदार्थ का उपयोग करेंगे तो ये फॉर्मूला अपने पास हो जाता है f1 + f2/3। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू रखो तो d = f1 का मान है 3f प्लस f2 का मान है f/2, तो ये क्या हो जाएगा 4f/2, जो क्या आता है 2f। यहाँ से भी d बराबर 2f आता है वर्ण विपथन के लिए भी। इसका मतलब यदि ये कॉम्बिनेशन आप बनाओगे ना तो उसके अंदर न तो गोलीय विपथन होगा और न ही वर्ण विपथन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके रे डायग्राम की। यहां से अपने को देखने पर, इधर से देखेंगे ना आईपीस को, उधर अभिदर्शक होगा, तो प्रतिबिंब शिथिल प्रतीत होने के लिए ये 2f दूरी है तो इसके बीच में कहीं पर f होगा, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, और f पे यदि वस्तु रख दो आप तो इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है भाई। इसके फोकस में से गुजरेगी रेखा। ठीक है, और इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो चाहे। ठीक है, ये होगा भाई, ये जो दूरी है ये f होगी और ये भी दूरी f होगी। ठीक है, और यहां से जब अपन देखेंगे तो अपने को बिल्कुल शिथिल प्रतिबिंब इसका अनंत पे बनता हुआ दिखेगा इस वस्तु का। ठीक है, अब ये वस्तु क्यों बोल रहा हूं मैं? वस्तु तो होगी उधर ऑब्जेक्टिव से भी आगे,
परंतु इस लेंस से बनाई गई जो इमेज होगी वो यहाँ पर बननी चाहिए, तब ये वाला लेंस इसको वस्तु समझ के इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनाएगा। यहाँ पर इनफाइनाइट लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए अपने को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी होगी कि वस्तु को कहाँ पे रखें। इस लेंस के लिए जो वस्तु है, कौन है वस्तु, ये अभिदर्शक जो यहाँ पर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव जहाँ पर इमेज को बनाएगा वो इमेज इस लेंस के लिए वस्तु होगी, और ये लेंस उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो वो जहां पर बनेगा उसको ये वाला लेंस है जो वस्तु समझेगा, और वो बनाना कहाँ पे चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, हमने कैलकुलेशन करो थोड़ी सी, पता लगेगा आपको। हाँ, लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, ये होता है, ठीक है। यदि आप L1 के लिए लगाओ तो 1/3f = 1/v। अपने को पता है कि इसके द्वारा बनी गई इमेज यहाँ पर होनी चाहिए, कितनी दूरी पर, f पर, -1/u। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 1/u = 1/f - 1/3f, ठीक है। और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3f बटा में, और ऊपर 3 - 1 2/3f 1/u। u का मान आ जाएगा 3/2f। इस लेंस के लिए वस्तु यदि 3/2f मतलब 1.5f, 1f और 0.5f यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, हो, तो आपके पास जो प्रतिबिंब है वो v है जो f पर बनेगा, मतलब यहाँ पर बनेगा। कैसे, मान लो जो 3/2f है वो यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं अपन इसको, यहाँ पर है, ठीक है। ये जो दूरी है ये 3/2f, ध्यान रखना। इससे आपके पास जो या फिर सीधा ही बना दो आप, ऐसे करो, ठीक है। और इधर रखा होगा आपके पास, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभिदर्शक आपके पास, ठीक है, होगा क्या, जो अभिदर्शक है उसके उधर वस्तु रखी होगी, वस्तु का प्रतिबिंब अभिदर्शक बनाएगा इस जगह पे 3f/2 पर, ठीक है, बना दिया। उसको वस्तु समझ के ये वाला लेंस, इसको वस्तु समझ के ये वाला लेंस इसका प्रतिबिंब बनाएगा f पर। f पर ही क्यों बनाएगा, ये अपने अभी देखा था। यदि वस्तु है जो 3/2f पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा f पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, और इसका प्रतिबिंब f पर हो तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। इस लेंस के f पर यदि वस्तु है तो ये वाला लेंस अनंत पर प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये नेत्रिका है ये काम करती है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, हाँ, इसको थोड़ा सा आप ऐसे करना, समांतरी ले जाना इस रेखा को, ठीक है, मुख्य अक्ष की। फिर ये जाएगी फोकस में से कहीं से, ठीक है। इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ पर काटेगी और ये इमेज बनेगी, ठीक है, ये कर लेना। ये आपके पास रे डायग्राम हो गया और ये कुछ हो गया। अब अपन बात करते हैं, हाँ, एक चीज़ और निकाल लो, इसकी जो तुल्य फोकस दूरी है, इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f, कैपिटल F लिख देते हैं, 1/F = 1/f1 + 1/f2 - d/f1 f2। 1/F = 1/3f + 1/f - d कितना है, 2f है, f1 f2 कितना होगा, 3f × f, f से f कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा 2/3f, ये दोनों -2/3f। प्लस तो नहीं होता इधर, अच्छा, ये क्या किया, मैंने सोचा ऐसे कैसे हो गया, सॉरी। एलसीएम लोगे 3f आएगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस इधर 3 -2f 2/3f, ठीक है। तो 4/3f 2/3f, ये बचेगा 2/3f 1/F का मान, ठीक है। कैपिटल F बराबर आ जाएगा 3/2f के। इस कॉम्बिनेशन का बीच में रहे, और इसका मानो कि यहाँ बीच में इसका जो ध्रुव है इस जगह पे कहीं पे, तो इस कॉम्बिनेशन का जो फोकस दूरी होगी वो 3/2f के बराबर होगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रधान बिंदुओं की।
ठीक है, मुख्य बिंदु हैं जो, उनकी बात करते हैं। मुख्य बिंदु की बात करेंगे, मुख्य फोकस की बात करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट वगैरह की, ठीक है। ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल पॉइंट वाला, ये है आपके पास जो, ये एक जो लेंसों का कॉम्बिनेशन होता है, एक से ज़्यादा लेंस होते हैं, उनके लिए काम में लिया जाता है भी, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है आपके पास है, ठीक है, इसके अंदर अपने अलग अलग पॉइंट को डिफाइन करते हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए, लेंसों के कॉम्बिनेशन के लिए। और ये टॉपिक अपने फर्स्ट यूनिट में करते हैं, बुक की जो फर्स्ट यूनिट है ना उसमें करते हैं। और इसके अंदर पॉइंट को कैसे निकालना है, होते कैसे हैं, पहले तो ये देख लो थोड़ा सा। यदि आपके पास ऐसा कोई लेंस निकाय है, मतलब लेंस सिस्टम है, ठीक है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, ठीक है, आपने बस अंदाजे से इसे ले लिया, ठीक है। यहाँ पर यदि कोई समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है इस लेंस निकाय पर, ठीक है, और रिफ्रैक्शन के बाद यदि ये प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष को जहां पर काटे, समांतर आपतित हुई है, रिफ्रैक्शन के बाद इस कॉम्बिनेशन में कैसा कुछ भी हुआ अपने को नहीं पता, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद जहां से काटे इस पॉइंट को कहेंगे F1, कैपिटल F1, ठीक है। वो स्मॉल, ये स्मॉल f था इधर, ये कैपिटल था, और ये अपने कैपिटल F1 लिखेंगे। ये प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है, ठीक है, फर्स्ट फोकस पॉइंट, ठीक है। और दूसरा सेकंड कौन सा आएगा, यदि कोई इधर से आ रही है प्रकाश किरण समांतर, और या फिर अपने ऐसे बोल देते हैं, स्टेटमेंट एक ही तरफ से बोल देते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष में से गुजरे, ठीक है, और इससे गुजरने के बाद समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, मुख्य अक्ष में से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए सिस्टम से गुजरने के बाद, तो इसको F2 बोलेंगे, सॉरी कैपिटल F2, ठीक है। द्वितीय फोकस बिंदु, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की, मतलब प्रिंसिपल पॉइंट को, जिसको P से लिखते हैं अपने प्रिंसिपल पॉइंट को, ठीक है। इसके अंदर ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन होगा, इसके अंदर जहां पर पार्श्व आवर्धन का मान 1 होता है वस्तु के लिए, पार्श्व आवर्धन मतलब हम दो प्रकार के मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, एक एक्सियल, लेटरल और एंगुलर, ठीक है। 3 प्रकार के आवर्धन होते हैं, मैग्निफिकेशन 3 टाइप के होते हैं। इसको बोलते हैं अक्षीय, ये होता है पार्श्व, और ये होता है कोणीय, कोणीय आवर्धन, ठीक है। अक्षीय आवर्धन, यदि आपके पास वस्तु इस तरीके से है और बाद में इतनी हो गई, ठीक है, तो ये तो वस्तु की जो चौड़ाई है du है, और ये प्रतिबिंब की चौड़ाई है dv है, तो dv ओवर du, ठीक है। मतलब अक्ष के साथ बनाई गई जो दूरी है, अक्ष के साथ जो लंबाई है, इनका जो रेशो है उसको अपने बोलेंगे अक्षीय आवर्धन, एक्सियल मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है। वस्तु तो इतनी अक्ष के साथ कितनी ज़्यादा मोटाई बढ़ गई है, dv ओवर du लिखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद आता है पार्श्व आवर्धन। पार्श्व आवर्धन क्या होता है, वो जो अपने निकालते आ रहे हैं हमेशा से ही, वस्तु की ऊंचाई h1 और ऑब्जेक्ट जो प्रतिबिंब है, इमेज है, उसकी ऊंचाई h2, तो इमेज की ऊंचाई और दोनों की हाइट का रेशो कर दो आप, आपके पास जो आवर्धन आएगा वो पार्श्व होगा, लेटरल आवर्धन होगा, ठीक है। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। उसके बाद अपने कोणीय आवर्धन की बात करते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास ध्रुव है लेंस का, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, जो ध्रुव के साथ वस्तु का बनाया गया कोण और ध्रुव के साथ प्रतिबिंब का बनाया गया कोण, ठीक है। या फिर अपने कह सकते हैं कि जब अपने किसी वस्तु को सीधे देख रहे होते हैं तो ये कोण बनता है हमारी आंख के साथ, ठीक है। और जब लेंस के द्वारा देखेंगे तो इसके फोकस में से जाएगी, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ तो यहाँ पर कहीं पे बनेगा, तो ये जो कोण हो जाएगा आपके पास आंख के साथ, सॉरी ये वाला कोण आंख के साथ, ये कोण होगा ना, इतनी ऊंचाई है वस्तु की, ठीक है। तो आंख के साथ ये कोण बनेगा, और ये कोण था पहले वस्तु के साथ, यदि लेंस को हटा दोगे तो वस्तु के साथ इतना सा कोण बनेगा, अब लेंस को रख दोगे तो इतना बड़ा बनेगा कोण। तो अब ये जो कोण था पहले मान लो θ1 है, अब θ2 है, तो सॉरी θ2 ओवर θ1, ये हो जाएगा कोणीय आवर्धन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये कोणीय आवर्धन होगा, ठीक है। अब अपने वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक ये बोलता है कि यदि आपके पास, ठीक है, एक लेंस निकाय हो, इसके अंदर जिन बिंदुओं पर पार्श्व आवर्धन का मान, ठीक है, लेटरल मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, जो यूनिट हो, एकांक हो, ठीक है, तो उन बिंदुओं को प्रिंसिपल पॉइंट बोलेंगे। और कहने का मतलब कि जहां पर जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई बराबर बनती हो, ठीक है, वस्तु के बराबर, वस्तु जितनी बड़ी है उतनी बड़ी, ठीक है। तो ऐसे 2 बिंदु होते हैं, एक तो पहले लेंस के संगत P1 और दूसरे लेंस के संगत P2, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो मुख्य बिंदु कहलाते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट कहलाते हैं, P1 और P2, ठीक है। एंगुलर जो आपके पास पार्श्व आवर्धन है, लेटरल मैग्निफिकेशन है, उसकी वैल्यू यूनिट रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। उन बिंदुओं को मुख्य बिंदु बोलेंगे, 2 होते हैं ये, और इसका फॉर्मूला होता है P1 इक्वल टू, मतलब फर्स्ट जो आपके पास प्रिंसिपल पॉइंट है उसका कैपिटल F स्मॉल d ओवर F2,
और P2 का फॉर्मूला होता है माइनस एफ डी ओवर एफ। कैपिटल एफ है इस लेंस के जो पूरा संयोजन है इसकी जो फोकस दूरी है क्या है, डी है इन दोनों के बीच की दूरी, F2 है जो दूसरा लेंस है, दूसरे वाला ये वाला लेंस, इसकी फोकस दूरी, तब आपके पास P1 आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा। और जब माइनस एफ डी ओवर एफ 1 करोगे तो आपके पास P2 आएगा जो कि मुख्य बिंदु की स्थिति होती है। यदि आप इसके लिए निकालना चाहो, इस कॉम्बिनेशन के लिए मुख्य बिंदुओं की स्थिति निकालना चाहो तो वो कैसे आएगी भाई, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, कितना है 3/2 एफ, कैपिटल एफ यहाँ से रखा है, इंटू डी का मान 2f ओवर F2 कितना है दूसरे लेंस का फोकस f, ऐसा इसमें -3/2 f इंटू 2f, f1 3f आएगा, f से f कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 3f, ये कितना आएगा ये आएगा f से f कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा f माइनस का। ठीक है, अब देखो यदि P1 की बात करो तो ये पहले लेंस से होता है, कितना है +3f आया है, तो पहले लेंस से +3f कहाँ पे होगा, 2f ये है, और यहाँ पर जो ये f दूरी मान लो ये है, तो इतनी दूरी पर इस जगह पर क्या होगा P1 होगा। आगे बात समझ। उसके बाद P2 की बात करते हैं तो ये दूसरे लेंस से होता है, ये L1 से होता है, ये L2 से होता है। ठीक है, और इस पॉइंट को आप अल्फा से भी लिखते हो, α1 α2 से भी। ठीक है, और ये जो L2 से है जो -f पे है, L2 ये वाला लेंस, इससे -f पर, -f पे 2f दूरी है, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक है, ये P2 होगा, यहाँ से f दूरी पर, इस लेंस से -f डायरेक्शन में। प्रकाश ओवरऑल देखा जाता है भी, ओवरऑल प्रकाश किरणें किधर से आ रही है, ठीक है, अंदर इसके कोई मैटर नहीं करता किधर से अपने काल्पनिक बनाएंगे, वो नहीं मैटर करता, सारा इधर से। चिन्ह परिपाटी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो इस तरीके से अपने इसके P1 P2 को बना सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं मुख्य फोकस बिंदुओं की। ठीक है, तो मेन जो फोकस पॉइंट होंगे वो कहाँ पर होंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपने को ये देखो भाई, जो आपके पास P1 होता है, P1 से जब आप कैपिटल F देखोगे तो वो होगा प्रथम फोकस बिंदु, और यदि P2 से आप कैपिटल F देखोगे नेगेटिव डायरेक्शन में तो वो होगा द्वितीय फोकस बिंदु। कहाँ पे कितना है भाई f, पहले तो देखो 3/2f है। ठीक है, तो P1 आपके पास ये वाला है। ठीक है, कितनी दूरी पर है, ये P1 है जो उस लेंस से, इस लेंस से 3f दूरी पर है। ठीक है, तो इससे आगे कितना चलना है अपने को, 3/2f चलना है, तो इससे आगे 3/2f जहाँ पर होगा 3/2f ये हो जाएगा कैपिटल F1। ठीक है, और इससे नेगेटिव डायरेक्शन में, और P2 से नेगेटिव डायरेक्शन में इतना चलना है अपने को 3/2f, P2 से नेगेटिव डायरेक्शन में कितना चलना है 3/2f चलना है, तो P2 से इधर चलोगे तो 3/2f होगा यहाँ पर कैपिटल F2। ठीक है, इतना तो f हो गया, इतना चलोगे तो आपके पास हो जाएगा 3/2f। ठीक है, तो ये प्रधान बिंदु आ गए इसके। ठीक है, अब उसके बाद इसको अपने बोलते हैं, ये जो आईपीस है इसको बोलते हैं पॉजिटिव आईपीस, नेगेटिव आईपीस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों लेंसों के बीच में बनी हुई वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनाएगा। आगे बात समझे, दोनों लेंसों के बीच में वस्तु कहाँ से है, ये वाली वस्तु जो कि ऑब्जेक्टिव ने इनके बीच में इमेज बनाई थी, उसको ये वापस इस दिशा में, और फिर ये पूरा का पूरा उसको आंख को दिखाएगा। ठीक है, तो दोनों लेंसों के बीच में होने के कारण, दोनों लेंसों में बीच में होने के कारण क्यों, क्योंकि ये जो वर्चुअल इमेज को शो करता है, दिखाता है, यदि इमेज वास्तव में नहीं करती, पर ये तो इस लेंस को पार करके इधर बना रही है बस। ठीक है, तो पार करके आएगी तो कुछ और ही हो जाएगा ना, कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो तो लेंसों का। तो अपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक तरीके से तो ऑब्जेक्ट उधर है, ऑब्जेक्टिव से आने वाले बिंब की बात करूं, बनने वाली इमेज की बात करूं, यहां पर है दोनों के बीच में, तो इसको नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्रॉस तार की स्थिति, क्रॉस वायर पोजीशन। क्रॉस वायर कहां पे लगेगी, इसके द्वारा क्रॉस तार है जो वैसे तो इसमें लगा नहीं सकते, पर लगानी होगी तो कहां पे लगानी होगी, ये आई पीस है जहां से वस्तु को देख रहा है, कहां से देख रहा है, ये वस्तु को देख रहा है इस जगह से। ठीक है, इस जगह से देख रहा है ना, क्योंकि बाहर से जो ऑब्जेक्टिव से प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, तो वस्तु के ऊपर क्रॉस तार, वैसे तो पहले तो ये देखो क्रॉस तार होता है क्या, ये इस तरीके का बहुत ही बारीक तार होता है, इस प्लस के शेप में ऐसे लगाया जाता है। अपने जब अपने आईपीएस में से देखते हैं ना तो अपने को ऐसा तार दिखाई देता है। इससे आप बहुत ही कम दूरियों को मापन कर सकते हो, जैसे मान लो ये कोशिका है तो यहाँ से लेकर यहाँ पे रख दो एक बार क्रॉस वायर की इस पोजीशन को, दूसरी बार यहाँ पर रख दो। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट काम में आता है। या स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम लाइन आपके पास, तो इन दोनों के बीच में कितनी दूरियां हैं, एंगल वगैरह देख सकते हैं अपने। ठीक है, तो ये क्रॉस तार इसके लिए काम में आता है। यहाँ पर इस तरीके से अपने क्रॉस तार को रख देते हैं।
ठीक है। आईपीएस के अंदर से देखेंगे तो अपने को इस तरीके की शेप दिखेगी, पतली बहुत ही बारीक तारें होती है, ठीक है। ये गुणात्मक विश्लेषण के लिए मात्रात्मक विश्लेषण के लिए काम में आती है। ये तार है कि कितनी क्वांटिटी है, चेक करना है कि कितनी दूरियां हैं, कितने साइज है, वो चीज़ देखने के लिए काम में आती है। ये तार लगाई जाती है ताकि जब प्रतिबिंब बने उस टाइम ये अपने को दिखती रहे साफ, ठीक है। तो प्रतिबिंब की आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को देख सकते हो, लंबाई चौड़ाई को देख सकते हो। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो इस जगह पर लगाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि बाहर से जो वस्तु है वो यही है, ठीक है। तो इस पे लगाओगे तो जो क्रॉस तार लगाएंगे वो फिजिकली होगी, ये देखना भी ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है, ठीक है। क्योंकि लेंस को प्रकाश पार करके आके यहाँ पे हमने माना है कि यहाँ पे बने तब ये वाला लेंस इसका यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। परंतु तार तो अपने को वास्तव में लगानी पड़ेगी, फिजिकली लगानी पड़ेगी। तार यहाँ पर लगाओगे तो उस तार का जो मैग्निफिकेशन होगा वो केवल एक ही लेंस के कारण होगा, ठीक है। तार का जो मैग्निफिकेशन होगा वो इस लेंस के कारण होगा। हमने सीधा डायरेक्ट तार को तो यहीं से देखेंगे, ठीक है। यहां से देखोगे तो वो तार आपको बड़ी दिखाई देगी, आवर्तित मैग्नीफाइड दिखेगी, ठीक है। पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मैग्निफिकेशन पीछे वाले सारे सिस्टम पर निर्भर करेगा, ठीक है। आईपीएस की पोजीशन है जो पूरी आईपीएस आगे पीछे होगी, इन दोनों की स्थितियों को नहीं चेंज करते हैं कभी भी, पूरी आईपीएस को आगे पीछे करेंगे ऑब्जेक्टिव की रिस्पेक्ट में, तो उसका मैग्निफिकेशन कुछ और होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और जो आईपीएस के वायर का है वो अलग होगा, तो इसके अंदर अपने वायर लगा नहीं सकते, ठीक है, लगा नहीं सकते, ठीक है, तो काम नहीं करेगी। इसलिए इस आईपीएस का उपयोग है जो केवल गुणात्मक विश्लेषण के लिए किया जाता है। मतलब कोशिका देख ली, उसकी संरचना कैसी है, कैसा टिश्यू वगैरह है, क्या जैसे कैंसर की जांच करते हैं तो अपने सीधा टिश्यू को आंखों से देखते हैं कि हाँ है कि नहीं, तो वो वाली जांचें हैं जो सीधा ही कोशिका को देखने के लिए। वो वाली जांच जो सूक्ष्मदर्शी है वो सारों के अंदर ये लगाई जाती है। इसके अंदर गोलीय विपथन और वर्ण विपथन बहुत कम हो जाता है। ये थे भी आपके पास हाइगेन आईपीएस। इसके बाद में अपन बात करते हैं ये P2 के हमने F2 को बनाया है P2 के नेगेटिव डायरेक्शन में, P2 के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये इसके P2 के पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है भाई, और ये P1 के नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, P1 के नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। इसको बनाने के लिए अपने को P1 से इसको हटाओ भाई, ये यहाँ पे नहीं होता 3/2 F पे, और F2 को भी हटाओ भाई, ये यहाँ पे नहीं होता। हाँ, P1 कितनी दूरी पे है, P1 लेंस L1 से 3F दूरी पे है, L1 से 3F दूरी पे 2F ये हो जाएगा, F ये हो जाएगा। इससे 1/1.5F इधर चलना है, वापस इधर चलना है, वापस इधर चलोगे तो 1.5F यहाँ पर होगा भाई, यहाँ पर इस जगह पर ये वाला होगा F1, ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। और P2 से इधर आना है अपने को, इधर P2 से इधर आओगे तो कितने पर 3/2 F पर। P2 है कहाँ पर, P2 ये वाला पॉइंट है, P2 यहाँ से F दूरी पर है, इससे 3/2 F पे इधर आओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको F2, इन दोनों के बीच में बिल्कुल कैपिटल F2, ठीक है। इतना इधर चला है अपने 3/2 F इधर चलेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेमसडेन नेत्रिका की। रेमसडेन नेत्रिका क्या होती है अभी देखो, इस नेत्रिका के अंदर दो समतलोत्तल जो लेंस होते हैं उनको इस प्रकार से रखा जाता है कि एक दूसरे का जो स्फेरिकल सरफेस है वो सामने रहे, एक दूसरे के सामने रहे स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव वो जगह उधर आ जाएगा। ये आपके पास हो गया फील्ड लेंस, ठीक है, क्षेत्र लेंस, और ये आई लेंस, ठीक है, आंख इस तरफ रहेगी, ठीक है। जो दोनों की फोकस दूरियां हैं वो बराबर रखी जाती है भाई, इसकी भी F और इसकी भी F। वैसे ये साइज में भी बराबर रखे जाते हैं, वो वैसे आदत पड़ी है इसको छोटा बनाने में, बराबर कर दो चाहे साइज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों की फोकस दूरी यहाँ F होती है, और जो इन दोनों के बीच की दूरी होती है D बराबर वो रखी जाती है 2/3F, ठीक है, 2/3F रखी जाती है, ठीक है। जो वर्ण विपथन की बात करें तो हाँ इसमें वर्ण विपथन होता है, क्योंकि D बराबर होता है F1 + F2/2, जबकि यहाँ पर देखोगे तो F + F/2 क्या आएगा, F आएगा D, जबकि D F के बराबर नहीं होता है, ठीक है। D तो होता है 2/3F के तो वर्ण विपथन पाया जाता है। सेकंड है गोलीय विपथन। गोलीय विपथन फॉर्मूला लिखते हैं D = F1 - F2, ठीक है। क्या होगा, स्मॉल f - स्मॉल f = 0, ठीक है। 0 होना चाहिए D, परंतु यहाँ पर होता है D 2/3F, तो यहाँ पर गोलीय विपथन भी पाया जाता है। अपने गोलीय विपथन को कम करते हैं इसमें, बस कुछ प्रकाश को रोक के वगैरह, बस और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ समतलोत्तल जरूर है दोनों लेंस। दूसरा, इसको रखा इस प्रकार से है कि गोलीय विपथन कम हो, कैसे, इसको प्लेन कर दिया इधर से, ठीक है, प्रकाश सीधा आपतित होगा इस पर। अब यहाँ से प्रकाश है जो इसके चारों भागों, लेंस के चारों भाग, कहने का मतलब इस तरीके से लेंस है सामने से देखने पर, इसके चारों भाग, ठीक है, में बराबर वितरित होगा इस वाले स्फेरिकल में, और आगे से भी बराबर समान बंटेगा, और यहाँ से इधर उधर अपवर्तित होगा, मतलब इधर उधर रिफ्लेक्ट होगा, तो इधर से भी आपको समान प्रकाश मिलेगा, जो कि इसके गोलीय विपथन को कुछ हद तक कम करने के लिए उत्तरदायी रहेगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं तुल्य फोकस दूरी की, मतलब टोटल है जो इस कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फॉर्मूला आता है 1/F = 1/F1 + 1/F2 - D F1 F2। 1/F + 1/F - D कितना है, 2
एफ बटा 3 F1 F2, ठीक है। एफ से एफ कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा 2 बटा एफ माइनस 2 बटा 3F, ठीक है। 2F को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 3 माइनस 1/3, 2/3 F इंटू 2, 4/3 F आ जाएगा। यहाँ इससे कर लेते हैं तो कोई बात ना। F बटा में है, F है जो इसके बटा में है, ठीक है। और इसको आप लिखोगे तो ये आपके पास रिजल्ट होगा। जो कैपिटल F है वो आया है 3/4F, ठीक है, 3/4F, ठीक है। ये तुल्य फोक्स दूरी होती है इस कॉम्बिनेशन की, ठीक है। इसके बाद में हाँ इससे प्रतिबिंब निर्माण और देख लेते हैं, प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। तो इससे आंखों को शिथिल रखने के लिए जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी होनी चाहिए, प्रतिबिंब अनंत पे बनना चाहिए, मतलब इसके फोक्स पर रखी होनी चाहिए। इसका फोक्स यहाँ से F दूरी पर और यहाँ से F दूरी पर, जबकि ये बीच की दूरी तो 2/3F है, ठीक है। इसमें 1/3 और जोड़ दोगे तो पूरा F हो जाएगा, इसमें 1/3 और जोड़ दोगे तो पूरा F हो जाएगा। मतलब यहाँ से इस लेंस से 1/3F दूरी पर यहाँ पर वस्तु रखी होनी चाहिए। यहाँ पर वस्तु होगी ना तो इसका प्रतिबिंब ये वाला लेंस है जो अनंत पर बनाएगा, ठीक है। अनंत पे बनाएगा। यहाँ पर अपनी आंख है अभी, यहाँ से अपनी इसको देखना। अब इस लेंस से 1/3 पर यदि प्रतिबिंब बनाया जाए तो इस लेंस के लिए वस्तु कहाँ पर होगी, ठीक है। हमने ध्यान रखना पीछे से चल रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का अपने को नहीं पता कहाँ पर है, ठीक है। उसकी पोजीशन को फाइंड करें, उसको कहाँ पर रखें ऑब्जेक्टिव को, यहाँ पर जो लेंस होगा उसको कहाँ पर रखें ताकि इसके द्वारा बनाई गई वस्तु है जो यहाँ पर प्रतिबिंब बना दे। देखो भाई, तो L1 दे दो इसको नाम, इसको L2 दे दो, 4L1 लेंस के लिए क्या होगा अभी, L1 लेंस के लिए यदि आप फॉर्मूला देखो तो अपने ये वाला काम में लेंगे, ठीक है। 1/f = 1/v - 1/u, 1/f, f का मान तो f ही है यहाँ पर, 1/v। इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए, तो वो है -1/3f, ठीक है। उधर बनना चाहिए ना, प्रकाश किरण सारी की सारी इधर आएगी, सारी की सारी टोटल जितना प्रकाश आएगा वो इधर ही चलेगा, ठीक है। ये तो मैंने प्रतिबिंब के लिए बनाई है लाइन, हाँ। तो -1/u, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, क्या होगा 1/u = ये ऊपर चला जाएगा 3f - 1/f, ठीक है। f - 3 - 1 -4/f/u, u का मान आ जाएगा -f/4। इसका जो वस्तु है वो L1 से -f/4 पे होनी चाहिए। L1 से माइनस डायरेक्शन तो उधर होगी, f/4 कितना होगा 0.25f, ये कितना है 1/3 0.33f, मतलब इससे थोड़ा सा इधर होगा, ठीक है, 0.25f पे। तो यहाँ पर यदि आप वस्तु रख देते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव से प्रतिबिंब यहाँ पर बने, तो फिर इस प्रतिबिंब को ये लेंस वस्तु समझ के ये वाला लेंस यहाँ पर इमेज बनाएगा, और इस इमेज को ये वाला लेंस वस्तु समझ के प्रतिबिंब बनाएगा अनंत पे। आगे बात समझ में, इस तरीके से अपने इसको बनाते हैं। वस्तु की स्थिति आ गई। इसके बाद अपन ज्ञात करते हैं मुख्य बिंदुओं की स्थिति, ठीक है, प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन। तो वो कहाँ पे आएगी, पहले अपने ये कर लेते हैं, इसको अपने बोलते हैं पॉजिटिव आई पीस, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है लेंसों से बाहर बनेगा। जो ऑब्जेक्टिव का प्रतिबिंब है कितने पर, ये जो पॉइंट है ना ये होता है 1/f/4 पर, ठीक है। लेंसों से बाहर बनेगा, जो पूरी की पूरी आई पीस है ये इसका आवर्धन करेगी, ठीक है। पूरी की पूरी आई पीस है वो इस वस्तु का या फिर इस प्रतिबिंब का आवर्धन करेगी। इसका मतलब ये वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कर रही है, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कर रही है, तो इसको अपने पॉजिटिव आई पीस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस तार की स्थिति। क्रॉस तार है जो हमेशा इसके इस प्रतिबिंब के ऊपर लगाया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव का प्रतिबिंब होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होगा, उस जगह पर क्रॉस तार लगाएंगे और उस क्रॉस तार का आवर्धन होगा वो ये पूरी की पूरी आईपीस करेगी। इस क्रॉस वायर को इसके ऊपर लगा देंगे तो वस्तु और क्रॉस तार होंगे, उनका एक ही तल हो जाएगा, ठीक है। उनका आवर्धन भी एक ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अपने गुणात्मक विश्लेषण के लिए काम में ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह को चेक करने के लिए, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इसको काम में ले सकते हैं अपने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करेंगे प्रिंसिपल पॉइंट्स की। तो प्रिंसिपल पॉइंट क्या होंगे, P1 होता है
या फिर अल्फा 1 से भी लिखते हैं इसको अपने, ये होता है कैपिटल एफ डी बटा F2, जो कि आएगा कैपिटल एफ कितना आता है अपने पास, कैपिटल एफ रहता है अपने पास ये वाला 3/4 एफ, डी का मान 2/3 F2 का मान F से F कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 मतलब F/2 पर बनेगा। ठीक है, प्रिंसिपल पॉइंट ये तो हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट α2 बराबर P2 बराबर, सेम फॉर्मूला लगाओ, बस यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस F/F2 की जगह F1 आ जाएगा। क्या होगा अभी नीचे लिख देता हूँ इसको, P2 इक्वल टू माइनस कितना है 3/4F, डी कितना है 2/3F बटा F1 का मान है, F से F कैंसिल, 3 से 3 ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा -F/2। दूसरा प्रिंसिपल पॉइंट है वो -F/2 पर होगा। जो पहला वाला प्रिंसिपल पॉइंट होता है ये P1 है जो L1 से होता है, L1 से F/2, L1 ये वाला लेंस है, F/2 दूरी मतलब 0.5F। ठीक है, और ये कितनी होती है 0.66। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इधर बनेगा कौन से वाला F/2 जिसको अपने P1 बोलते हैं, और P2 किधर बनेगा -F/2 पे, मतलब L2 से -F/2 पर, मतलब इधर कहीं पे P2 बनेगा। ठीक है, P1 से नेगेटिव डायरेक्शन में, उसके बाद मुख्य फोकस बिंदु की बात करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल फोकल पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, ये बनते हैं P1 से नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में कितने नेगेटिव डायरेक्शन में, इतनी दूरी पर। ठीक है, तो P1 से 3/4F चलोगे तो मतलब 0.75 उधर चलना होगा। P1 से 50 तो ये हो गया 0.75, मतलब कि इस जगह पर। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा इस जगह पर ये कहलाएगा F1। ठीक है, और P2 से पॉजिटिव डायरेक्शन में, P2 यहाँ पर है, इससे पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना चलें 3/4F चलें, 3/4F चलें तो आपको मिलेगा द्वितीय फोकस बिंदु। ठीक है, द्वितीय फोकस प्रिंसिपल फोकस है जो सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट। ठीक है, P2 से ये आ जाएगा इधर कहीं पर F2, ये दूरी हो जाएगी F/4। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 50 है, यहाँ से यहाँ तक 0.75 है। ठीक है, जो कि P2 से है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, F1 है जो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ P1 एट डिस्टेंस 3/4F से, और F2 है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ P2 एट डिस्टेंस 3/4F पे। ठीक है, तो ये इसके प्रधान बिंदु हो गए। ठीक है, इसके अलावा दो प्रधान बिंदु दो और होते हैं, नोडल पॉइंट बोलते हैं अपने इसको। ठीक है, N1 N2 से लिखते हैं इसको, कैपिटल N1 कैपिटल N2 से लिखते हैं। ठीक है, ये कोणीय आवर्धन को दर्शाते हैं, कोणीय आवर्धन को। ठीक है, जहाँ पर लेंस निकाय के लिए दो लेंसों का जो सिस्टम होता है, किसी लेंस निकाय में जहाँ पर दो लेंसों का सिस्टम है, उस निकाय के अंदर जहाँ पर जो बिंब के लिए कोणीय आवर्धन का मान एकांक हो जाए, यूनिट हो जाए। ठीक है, एंगुलर जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू यूनिट हो जाए, तो उस चीज़ को अपने उन दोनों पॉइंटों को बोलेंगे नोडल पॉइंट, N1 N2 से लिखते हैं। ठीक है, ये नोडल पॉइंट है जो साधारण कंडीशन के अंदर, ठीक है, जब अपने पास वायु ही होती है माध्यम में, तब P1 और P2 की जगह पर ही होते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो पार्श्व आवर्धन है, लेटरल जो मैग्निफिकेशन है वो यूनिट होएगा, वहीं पर जो नोडल पॉइंट है उनके लिए एंगुलर जो मैग्निफिकेशन है वो भी यूनिट होता है। ठीक है, और विशेष कंडीशन में अपने फाइंड कर लेते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट के टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना भी, N1 N2 P1 P2 वगैरह। ठीक है, 12th में तो आपने पढ़े नहीं है। तो ये आपके पास थी हेरेमस्डन मेट्रिका। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लेता है तो वो मैं आपको सीधा ही सेंड कर दूंगा। ठीक है, डिफरेंस है जो